बिहार में फिर चालू होगा शराब। शराब पीने वाले सुनकर शायद गदगद हो जाएं, लेकिन इस बयान के बाद सियासत जिस तरीके से हो रही है कि अपने ही साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बिहार में बिल्कुल अलग थले निहत्थे पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को लग रहा है कि शराबियों को इकट्ठा करके ही हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, सियासत में अपनी डूबती हुई नैया का पार घाट लगा सकते हैं। जिस शराबबंदी के लिए दुनिया भर में बिहार की चर्चा होती है, शराबबंदी को लेकर जो कानून बिहार में बना है उसमें भले लचीलापन है, इसके लिए नीतीश कुमार कई जगहों पर खामियों को दूर करने में जुटे रहते हैं, लेकिन शराबबंदी के फैसले से उनके विरोधी भी सहमत थे और यही वजह है कि खुलकर शराबबंदी के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता है। लेकिन जीतन मांझी नीतीश कुमार के साथ थे तब भी शराब के मामले पर सवाल उठाते रहे हैं, शराबबंदी के मामले पर सवाल उठाते रहे हैं, और अब जब विरोध में गए तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि शराब तो अगर हमारी सरकार बनती है तो हम चालू करवा देंगे, उससे भी नहीं होगा तो गुजरात मॉडल लाएंगे, उससे भी नहीं होगा तो हम बंद ही क्यों करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे कि शराब पीना हानिकारक है। मांझी साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कुछ गरीब लोग या ज़्यादातर ही गरीब लोग, मजदूर लोग शराब पीते हैं और शराब पीकर जेल में गए हैं, लेकिन शराब पीकर मरने वाले भी लोग तो गरीब ही होते हैं। तब तो आप कहते हैं कि जहरीली शराब पीकर मर गए। साहब, अगर शराब पीने से लोगों की मृत्यु होती है तो आपको ये सोचना होगा कि चाहे वो जहरीली हो या फिर वो अच्छी हो, शराब पीने की लत उनको लगी है तभी तो वो शराब पी रहे हैं, और आप अब तो शराब चालू करने की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जीतन मांझी बिहार की सियासत में या बिहार की राजनीति में खुद की पहचान को बनाने के लिए वैसे लोगों का समर्थन खोज रहे हैं जो समाज के बहुसंख्यक लोगों ने जिनको इनकार कर मतलब इग्नोर कर दिया है, जिनसे समाज के हर लोग मुंह मोड़ना चाहते हैं। जीतन मांझी उन्हीं के साथ अपनी सियासत की जो अगली पीढ़ी है उसको ले जाना चाहते हैं। अगली पीढ़ी मैंने इसलिए कहा कि जीतन मांझी इसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो वो खुद कहते आ रहे हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए सियासत की ज़मीन पर खेती करना चाहते हैं। मांझी जी, आपकी सोच गरीबों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन शराब जैसे मामले पर आप जिस तरीके से शराबबंदी कानून का विरोध कर रहे हैं, इस पर आपके साथी भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। जिसका झंडा आप उठा रहे हैं वो भी आपसे मुंह मोड़ ले रहे हैं। बीजेपी ने सीधे तौर पर जीतन मांझी को नसीहत नहीं बल्कि चेतावनी दी है कि शराबबंदी पर बोलने वाले लोग हमारे अपने नहीं हो सकते हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कन्नी काट लिया, किनारा काट लिया, बोला कि जीतन मांझी का वो व्यक्तिगत फैसले हो सकते हैं, उनका व्यक्तिगत ये बातें हो सकती है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर शराबबंदी वाले कानून के विरोध में खड़े नहीं हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के दल हैं या विरोध के दल, कांग्रेस, राजद, बीजेपी, ये सभी लोग शराबबंदी कानून के समर्थन में पहले ही खड़े थे, और अब जीतन मांझी जो उस वक्त खड़े थे अब विरोध जता रहे हैं। फिलहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जीतन मांझी जो कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, इस कदर मांझी व्याकुल हो गए हैं कि जीतन मांझी अपने लिए एक बार फिर से अपने समाज को किस कदर मोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, शराब पीकर जेल जाने वाले लोगों के लिए किस तरीके से हिमायती बन रहे हैं, वो समझेंगे। हमारे कई सहयोगी इस दौरान दफ्तर में मौजूद हैं। इस पूरे खबर पर हम अपने सहयोगी नेहा चौधरी से समझेंगे कि जीतन मांझी का यह बयान कितना सही है, क्योंकि जिन महिलाओं के हित की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोची थी और जिनके कहने पर नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी जैसे अहम फैसले लिए गए थे, उस फैसले को बदलकर जीतन मांझी आखिर चालू कराएंगे, तो क्या यह समाज हित में है, महिलाओं के हित में है? नेहा, कैसे देख रही है इस फैसले को, या केवल सियासत है ये? बिल्कुल, जीतन राम मांझी पहले भी कह चुके हैं कि अब हम फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरा बेटा ही चुनाव लड़ेगा। साथ ही साथ जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं अपने आप को राजनीति से बाहर तो किए ही हैं, लेकिन फिर से एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम बातों के साथ, क्योंकि बीजेपी ने अपना पड़ला झाड़ लिया है, बीजेपी किनारे होती नजर आई है। जब आज सम्राट चौधरी से ये सवाल किया गया कि जीतन राम मांझी का कहना है कि फिर से बिहार में शराब लागू होना चाहिए, शराबबंदी बंद होना चाहिए, तो शराबबंदी कानून बंद होना चाहिए जी, शराब को फिर से लोगों को तक खोल देना चाहिए कि शराब लोग पिए। हाँ बिल्कुल। तो सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया कि शराबबंदी जो है इसका पूर्ण समर्थन बीजेपी पहले भी की है और अब भी करती रहेगी। आज ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी जो शराबबंदी है वो लागू रहना चाहिए, शराबबंदी कानून खत्म नहीं होना चाहिए, सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया है।
सम्राट चौधरी का बयान यानी बीजेपी का ऑफिशियल बयान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपने आप को किनारे रखा है, जीतन राम मांझी के साथ नजर नहीं आई, क्योंकि जब से जीतन राम मांझी ने महागठबंधन का साथ छोड़ा है तब से वो एनडीए में शामिल हो गए हैं और एनडीए के हर फैसले के साथ जीतन राम मांझी नजर आते हैं और बीजेपी भी हमेशा जीतन राम मांझी का साथ देती नजर आती है। चाहे वो पिछला विधानसभा का वाकया हो, तब भी बीजेपी ने जीतन राम मांझी का साथ दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी ने साफ अपने आप को किनारे कर लिया और कहा है कि जीतन राम मांझी का बयान छोड़िए, क्योंकि बीजेपी जो है वो हमेशा शराबबंदी के साथ है, शराबबंदी कानून के साथ है। जब शराबबंदी लागू हुआ तो उस वक्त भी नीतीश कुमार ने सबसे सलाह मशवरा किया था और बीजेपी साथ थी और अब भी साथ है। ये तमाम बातें सम्राट चौधरी का कहना है। नया सवाल यह है कि क्या शराबबंदी जैसे मुद्दे पर बिहार के हालात को देखते हुए अगर फिर से शराब चालू किया जाता है, शराब पे जो रोक है वो हटा दी जाती है, शराब की दुकानें खुलवा दी जाती है, या फिर जो पीने वाले लोग हैं उनको अगर आज़ादी मिल जाती है, तो क्या इस समाज के लिए आज जो माहौल है उस माहौल के लिए कितना बेहतर होगा? बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं इसलिए ही नीतीश कुमार के साथ आई थी क्योंकि उन्होंने शराबबंदी लाया, शराब कानून लाया और शराब को बंद करवा दिया। और नीतीश कुमार हमेशा इस बात को अपनी उपलब्धि मानते रहे हैं। और अगर शराबबंदी खत्म हो जाती है, शराब कानून खत्म हो जाता है, शराब फिर से लोग पीना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पिछला फिर से दौर आ जाएगा बिहार में, जिसका याद लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 में कैसी सरकार थी, शराब लागू था, सब लोग शराब पीते थे, कहीं ना कहीं महिलाएं सबसे ज्यादा आहत थी इन तमाम चीजों से। इसी बात पर तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि 2005 से लेकर 2012 तक जब आप सरकार में थे, 2014 तक आपने शराबबंदी को पूरी तरीके से खोला, 2010 और 5 में तो आपने घर घर या गली गली दुकानें खुलवा दी, लेकिन 2016 के बाद आपने बंद करवा दिया। बिल्कुल, यही नीतीश कुमार अपने आप को यही उपलब्धि मानते हैं कि, और नीतीश कुमार का ये कहना है, लगातार नीतीश कुमार इसके साथ आए हैं कि शराबबंदी कानून रहना चाहिए। कई सारे ऐसे बीच में निकल कर आए कि नीतीश कुमार शराबबंदी लाए तो ज़रूर है लेकिन नहीं कामयाब रहा है, फ्लॉप रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना पूरा जितने भी पूरा फोकस अपना नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर लाया है और शराबबंदी लागू, इसलिए शराबबंदी जेडीयू के रहते हुए खत्म तो नहीं होगी। नेहा, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, शराबबंदी जैसे कानून की सख्ती से लागू, भले कई जगहों पर छूट है या फिर कुछ लोगों की लापरवाही है या खुद अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, अगर उनको छोड़ दें तो इस कानून के लागू होने से जब आप सड़कों पर निकलती हैं या फिर आपके जानने वाले लोग सड़कों पर निकलते हैं तो कितने सुकून राहत महसूस करते हैं? जाहिर तौर पर सुकून राहत तो बिल्कुल है। अब महिलाएं सामने आ चुकी है, सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि अब देखिएगा कि जब आप शाम होता है, अंधेरा होते ही पहले महिलाएं घर के अंदर चली जाती थी इस डर से कि शराब पीकर सामने कोई आ जाएगा, लेकिन अब इस बात से राहत है कि कोई अब छेड़ता नहीं है महिलाओं को जब महिलाएं बाहर निकलकर सामने आती है। तो नेहा, अब भी 10 बजे घर जाती हैं, भय होता है या सुकून रहता है कि चलो पुलिस वाले तो मिल जाएंगे, ऐसा कोई हमें छेड़ने वाला नहीं मिलेगा, ऐसा कोई शराबी नहीं मिलेगा कोई रास्ते पर तंग करेगा? ये भय आपको 2016 के पहले तो लगता होगा, क्योंकि उसके पहले भी आप पटना में रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भय तो खत्म हो ही चुका है, क्योंकि पहले हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता था कि कोई शराब पीकर अगर मिल जाएगा तो आप कैसे उलझिएगा उससे। लेकिन अब जब ये शराबबंदी लागू हो गई है, अब ध्यान में ये रहता है कि पुलिस है, पुलिस की देखरेख में शराब पीकर अगर कोई आ भी जाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। देखिए नेहा, अपराध भले नहीं रुक रहे हों अपराध के मामले पर, लेकिन एक चीज़ तो है कि शराबबंदी जैसे कानून लागू होने के बाद खुलेआम पीकर रोड पर, सड़क पर, गली में, मोहल्ले में फब्तियां कसने वाले लोग कम हो गए हैं। बिल्कुल। या ये कहें कि सड़कों पर जो मनचले टाइप के लोग थे उनकी संख्या तो बिल्कुल घट गई है, खुलेआम नहीं दिख सकते हैं वो शराब पिए हुए हैं तो, या गलती भी करते हैं अगर कोई बोल देता है कि आपने शराब पिया है तो डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल, शराबबंदी आने के बाद ये जरूर हो गया कि खुले तौर पर लोग शराब तो अभी भी पीते हैं, सब कोई जानता है इस बात बिल्कुल को। ये पीते हैं, वो गलत है और कारोबार भी होता है, या सरकार भी इस बात को मानती है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है लेकिन शराबबंदी खुले में। तौर पर आप सामने नहीं आ सकते, प्रशासन को आप जब भी कॉलेंगे, प्रशासन भी हमेशा सामने रहती है कि शराब पीकर कोई आ भी जाए तो प्रशासन उस पर जरूर कार्रवाई करती है। क्या लगता है कि कुछ गलतियों की वजह से, कुछ खामियों की वजह से इस कानून को बदल देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, पूरी महिलाएं के पुरुष भी इसका साथ देते हैं कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए बिहार में। जितने भी बिहार के नेता हैं, चाहे बीजेपी हर मुद्दे पर जेडीयू और महागठबंधन के खिलाफ रही है, लेकिन उस मुद्दे पर बीजेपी का भी समर्थन है और लगातार बीजेपी भी ऐसा कहती आई है कि शराबबंदी बिहार में लागू रहना चाहिए। बिल्कुल, बिहार में शराबबंदी जैसे कानून की ज़रूरत है और ये लागू रहना चाहिए। थोड़ा सा, हाँ,
लेकिन जीतन मांझी जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, इस सियासत से उनको केवल लाभ लेना है। अपनी जो सियासत उनकी खत्म हो गई है उसे वो किसी तरीके से जिंदा करना चाहते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं और उनके बदौलत जो गरीब लोग हैं उनको और गरीब बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जीतन मांझी का बयान इसी तरीके से है, अगर आज फिर खुलेआम शराब बिकने लगेगा तो जो लोग डर के वजह से शराब कम पीते हैं वो खुलकर शराब पिएंगे। बिल्कुल, कि जीतन राम मांझी का ये बयान सीधे तौर पर गलत है। जीतन राम मांझी, बीजेपी ने कह भी दिया है कि हम इसके साथ नहीं हैं, और जितनी महिलाएं हैं वो भी इसका पूर्ण विरोध करती नजर आएंगी, क्योंकि शराबबंदी लागू रहना चाहिए बिहार में। बिहार की ये मांग रही है हमेशा से कि शराब पीकर महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया गया है, और अब जब शराबबंदी हुई है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत राहत मिला है। एक सवाल, जीतन मांझी को नीतीश कुमार ने जब सदन में टोका, उनसे जिस तरीके से बातचीत की, तो उस पर सभी को आपत्ति हुआ कि यह तरीका और नीतीश कुमार का नहीं था। हम भी मानते हैं, आप भी मानती हैं। यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार की सेहत पे उम्र का प्रभाव है, या यह कह ले कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब चल रही थी। खुद यही लोग कह रहे थे, जीतन मांझी और बीजेपी के लोग कह रहे थे। लेकिन मांझी साहब, आप तो पूरी तरीके से होश हवास में हैं। आप तो किसी गुस्से में भी नहीं थे। आप तो बिल्कुल सोच समझ के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने बुलाया था और आपने एजेंडा बनाया कि हमको करना क्या है, और सोच समझकर आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार हैं या फिर आप? अब तो ये सवाल पूछा जाएगा, क्या नेहा? जाहिर तौर पर पूछा जाएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी के इस बयान का किसी ने भी समर्थन नहीं किया। अगर विधानसभा का वाकया हो, उस वक्त ने भी सब कोई आपत्ति जताई थी, और इस वक्त भी हर कोई आपत्ति जता रहा है। और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की भी मानसिक स्थिति पर सवाल जरूर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि होशो हवास में ऐसा बयान सामने लाया है उन्होंने कि फिर से शराबबंदी जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, शराब लागू हो जाना चाहिए। उनका कहना था कि हम गुजरात मॉडल लाएंगे या फिर लोगों को शिक्षित करेंगे। भाई, शराब की बोतल और सिगरेट की बोतल पर तो लिखा हुआ कि पहले से शराब नहीं पीना है या नुकसान करने वाला है, लेकिन लोग तो जहरीली शराब पी लेते हैं। तब आप किनको पढ़ाकर आगे बढ़ाइएगा? और आप जिनकी बात कर रहे हैं कि गरीब लोगों के, अनपढ़ लोगों की, तो वो कल भी बोतल पर लिखी हुई बातें नहीं पढ़ते हैं। और आप जब कानून बना के लाइएगा, अगर आप सत्ता में आ जाते हैं मांझी साहब, तब भी अगर आप कानून बनाइएगा या लोगों को इसके लिए स्पेशल क्लास दीजिएगा तो लोग नहीं पढ़ के समझेगा। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी शराब हो, सिगरेट हो, हर जगह लिखा रहता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। तो आप क्या जागरूक इसमें कीजिएगा? जीतन राम मांझी का ये बयान बेतुका बयान है, और कहीं से भी इसका कोई भी समर्थन करता वैसे भी नजर नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। तो हम ये तमाम बातें आपको बता रहे थे कि अब जिस कानून को लेकर महिलाएं सबसे ज्यादा खुश थी, उस कानून पर संशोधन के साथ साथ जीतन राम मांझी जो सलाह दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, जीतन राम मांझी उन गरीबों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लोगों के साथ एक ऐसा वादा कर रहे हैं जो भविष्य बर्बाद कर सकता है। जीतन राम मांझी बिहार में वो तमाम बातें दोहरा रहे हैं जिसे दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए खर्च कर दिया लोगों के मन में इस बात का भरोसा जताने के लिए कि शराब बुरी चीज़ है, इसे नहीं पीना चाहिए। और अब शराब के सेवन करने की बात करने वाले जीतन राम मांझी यह कह रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए, और अब कहते हैं कि कानून बदल देंगे, और ज़रूरत ही क्या है कानून बनाने की, लोगों को समझा देंगे। मांझी साहब, लोग अगर समझ जाते हैं तो शायद बिहार में शराबबंदी जैसे कानून लागू होने के बाद आज लोग अवैध शराब के कारोबार नहीं करते हैं, लोग पकड़े नहीं जाते हैं। और आप जिन लोगों की संख्या गिना रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कि इतने लाख जो मजदूर किस्म के लोग हैं, गरीब किस्म के लोग जेल में बंद हैं, उनको तो बिहार सरकार ने डुगडुगी बजाकर इस बात की घोषणा कराई थी कि शराब का सेवन मत करिए, तो वो नहीं माने। आप नहीं पीजिए, कौन मान गया नहीं पीने से? जो लोग दारू पिया है, शराब का सेवन किया है, वही जेल में है, और आप कह रहे हैं कि हम अलग से पढ़ाकर समझा देंगे लोगों को। ये केवल आपका सियासत है, और आप जिस तरीके की सियासत करना चाहते हैं मांझी साहब, इस सियासत में बिहार के नौजवान गुमराह नहीं होंगे, और ना ही इसे बोल देने से किसी गरीब, दलित या किसी महिला का वोट आपको मिल जाएगा। इस गलतफहमी में अगर आप रहते हैं तो शायद आप सियासत में एक बार फिर से दूसरे जंगल राज की बात लौटाना चाहते हैं, जो अक्सर आप आरोप राजद के नेताओं पर लगाते रहे हैं।
क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।